भंते। बॉलीवुड नगरी, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगरी में नंदनवन जैसे रमणीय स्थान पर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का सवाया चातुर्मास हो रहा है। इस चातुर्मास में आप सब ने महाश्रमण कीर्ति गाथा का तो अवलोकन किया ही होगा, जो टेक्नोलॉजी के कमाल से सज्जित है। लेकिन अभी अभी एक नई सूचना मिली है कि आज भाद्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भिक्षु जीवन यात्रा और महाश्रमण जीवन यात्रा का इनॉग्रेशन हुआ है। हमारी कुछ छोटे उत्सुक साध्वियां उसे देखने के लिए इच्छुक हैं। आइए हम सब भी उनके साथ यात्रा करते हैं। आप सभी देख पाएंगे और जान भी पाएंगे प्रथम दशक के भिक्षु का युग और दूसरे दशक के प्रथम भिक्षु आचार्य श्री महाश्रमण जी का युग। वेलकम टू भिक्षु जीवन यात्रा एंड महाश्रमण जीवन यात्रा। आप लोग इस बोर्ड को देख के चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी यात्रा में जाना है। ट्रिप 1 अंधेरी टू नंदनवन, जिसकी दूरी है लाखों किलोमीटर, जिसका मूल्य है धैर्य, जिसका समय है 764 वर्ष, यात्रा पथ पहाड़ों और जंगलों से। और ट्रिप 2 है नंदनवन टू अंधेरी, जिसकी दूरी है 55,000 किलोमीटर, जिसका मूल्य है समता, जिसका समय है 13.5 वर्ष, और यात्रा पर सीधा हाईवे से। हम ये वाला ट्रिप करेंगे क्योंकि ये सीधा हाईवे से जाता है। नहीं नहीं, हम ये करेंगे। देखो, ये जंगलों और पहाड़ों वाला रास्ता है। देखो, कोई भी हो, है तो राउंड ट्रिप ही, नंदनवन टू अंधेरी, अंधेरी टू नंदनवन। पर इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? सॉरी, ये अंधेरी टू जो नंदनवन है, ये मुंबई की अंधेरी नहीं, ये आचार्य भिक्षु की ऐतिहासिक अंधेरी ओरी है। और ये जो नंदनवन टू अंधेरी है, ये दूसरे दशक के प्रथम भिक्षु आचार्य महाश्रमण जी की मुंबई की यात्रा नंदनवन टू अंधेरी है। ओह, ये बात है। तब तो हम ये अंधेरी टू नंदनवन वाला ट्रिप ही करेंगे। नहीं नहीं, इसमें श्रम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम नंदनवन टू अंधेरी वाला ही करेंगे। सभी यात्रीगण ध्यान दें, इन ट्रिप्स के 2 नियम हैं। पहला नियम, ये ट्रिप स्टार्ट होने के बाद आप उसे बीच में छोड़ नहीं सकते, रिटर्न नहीं हो सकते हो। और दूसरा नियम है, जब भी कोई कठिनाई आ जाए, आपको कहना है बाबा बाबा भिक्षु बाबा, जिससे आपका रास्ता क्लियर हो जाए। तो यात्रीगण, आप लोगों को यात्रा में गाइड करने के लिए दोनों गाइड आपके साथ में रहेंगे। आप लोग तैयार हो यात्रा के लिए? हैप्पी जर्नी। थैंक यू। इस ट्रिप में आपका स्वागत है। क्या आप इस तैयार हैं? चलो चलो, अंदर चलकर देखते हैं। अरे, यहाँ तो ना हवा है ना प्रकाश है। चिन्ह में बाहर लिख दिया, नई हवा नया प्रकाश। यहाँ पर तो कितना दम घुट रहा है। आचार्य श्री भिक्षु कैसे यहाँ पर 4 मास बिताए होंगे। अंधेरी ओरी में होयो चाननो हो, छस क्या ज्ञान रातिया, हर्षित जल जल राहिया। नंदनवन के पंडाल तीर्थंकर समोवसरण में आप सभी का स्वागत है। अरे, इतना बड़ा पंडाल और इतना बड़ा स्टेज पर इतनी सारी सुविधाएं होने पर भी असुविधावादी आचार्य श्री महाश्रमण जी को देखो, कितनी समता और शांति से है। ओह, रियली ग्रेट। देखो, अब इस ट्रिप में आपको झोली की आवश्यकता होगी, लीजिए। जो भीकण को रोटी देगा उसे 11 सामायिक दंड की दी जाएगी। अरे, दे दो मेरी घाट वापस।
मुझे तेरा पंथियों को आहार देने का त्याग है। आहार नहीं तो पानी का दान दे दो। 5 बरस तक मिली नहीं जीवन यापन री सुविधावा, पानी घी घी सहित घाटली अगणित है ए घटनावा। अरे ये पात्रियां इतनी भरी हुई क्यों है? क्या बताऊं, आज एक श्रावक ने ना करते भी पूरा घी का डिब्बा उंडेल दिया। पंथ के प्रत्येक श्रावक, चाहे मेवाड़ी हो या मारवाड़ी, थली वाले हो या गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, सब में गोचरी के हक मनुहार के संस्कार बहुत ही गहरे हैं। हमारी भावना हो या ना हो, श्रावकों की भावना तो हमें रखनी ही पड़ती है। देखो, अब इस ट्रिप के लिए आपको अपने मुंह में शुगर फैक्ट्री रखनी होगी। अच्छा हुआ, पिछले एडवेंचर में तो हम भूखे रह गए थे, अब शायद हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। तुम्हारा मुख देखने से नरक मिलेगा, तुम्हारा मुख देखने से नरक मिलेगा, तुम्हारा मुख देखने से नरक मिलेगा, और तुम्हारा मुख देखने से स्वर्ग मिलेगा। छाती में खमुक का ठोरा, शीश में हो तीखी गारा बेतीर, सहिया हंस हंस कर बोबी। अब मैं आपको ले जाती हूँ मुंबई के द फेमस ग्राउंड नेस्को में, जहाँ आचार्य श्री महाश्रमण जी का नागरिक अभिनंदन समारोह हो रहा है। अरे इतनी भीड़, क्या आज सारी मुंबई यही उलट गई है? देखो देखो, तेरा बंदी ही नहीं, जैन ही नहीं, जैनेतर भी। संयोजन सुना नहीं आपने? यहाँ पर तमिल, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से लेकर के मुंबई के डिब्बा वाले, रिक्शा वाले, हर जाति संप्रदाय के लोग आचार्य प्रवर का अभिनंदन करने के लिए उपस्थित है। देवा हो देवा, गुरुवर देवा, तुमसे बढ़कर कौन, प्रभु तुमसे बढ़कर कौन। चले जाओ यहाँ से, कोई स्थान नहीं है। मुंह बांध लिया तो पेट भी बांध लो। काले कलूटे भीखण का तो मुंह देखना भी पसंद नहीं। भीखण ढोंगी है, भ्रम पैदा करता है, दान दया उठा रहा है। ओह, ये अप्रिय वचन कैसे सहा बाबा भिक्षु आपने? अरे हमारी ट्रिप में कितनी मुसीबतें हैं, उस ट्रिप वाले तो कितना एंजॉय कर रहे होंगे। ओह भाग्य, गुरुदेव के चरण इस कुटिया में टिके हैं। गुरुदेव के मंगल पाठ में चमत्कार है। गुरुदेव के पास जाने से मुझे शांति मिलती है। प्रवचन से तो उठने का मन ही नहीं करता। गुरुदेव की पुण्याई तो गजब की है। अभी तक तो चरण स्पर्श शुरू नहीं हुए हैं। अगर शुरू हो जाए तो ये जो नंदन वन का लंबा चौड़ा पंडाल है वह भी कम पड़ जाएगा। मिल कर के जय बोलो युग प्रधान की, जय बोलो युग प्रधान की। देखो, अब इस एडवेंचर में यदि आपको कोई कठिनाई आए तो आपको कंडीशन नंबर 2 याद है ना? हाँ, बाबा बाबा भिक्षु बाबा। तो फिर चलो विश्राम के लिए यह दुकान तो मिली। छोड़ो, हमारी दुकान खाली कर दो। भीखण जी को उदयपुर से निष्कासन का आदेश दिया जाता है। अरे ये क्या, कहाँ जाए? आखिर अपन को रिटर्न जाना भी नहीं है और हमें रास्ता भी नहीं पता है। लगता है हमें हेल्पलाइन का उपयोग करना पड़ेगा। बाबा बाबा भिक्षु बाबा। कांडीवली राष्ट्रावक राजभवन में भावना भाग गया है। कहवा हा कि घणो ही बड़ो भवन है, सही सत्याज जैसी। अरे अंधेरी राष्ट्रावक भी आड़ गया। भावना तो भाई खूब बाहर गया। कह रहा हा 2-3 फ्लैट बंगला से खाली कर दे सी। अरे आ निमरा कठो
मारो हाथ पकड़ लियो और केन लागी कि से सत्या ने मारे घरे तो आनो ही पड़सी, नहीं तो मैं तो से आर पानी रा त्याग कर देसी हूँ, काई करना। हमारा तो कितना अच्छा है, हमें आहार पानी स्थान आदि की अच्छी सुविधाएं प्राप्त है और हमें तो हेल्पलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन सत्यों का ट्रिक कैसा रहा होगा वो तो उनसे मिलने पर ही पता चलेगा। रिलैक्स रिलैक्स। अरे हम यहाँ से कब निकलेंगे? यहाँ जीना भी कितना कठिन है। यहाँ न तो रहने को स्थान मिलता है और न ही खाने को रोटी, और तो और हमसे कोई मिलना भी नहीं चाहता है। भिक्षु बाबा, आपने क्या किया था? निराश होकर आचार्य भिक्षु ने आतापना शुरू की। अब आप देखेंगे आचार्य श्री जी के श्रम को, तो लो देखो। अरे आ देखो, गोरे पछड़ी एकदम निचोड़ने जैसी हो गई है। क्या बात करो, कल आचार्य श्री आतापना लेर पधारा है के? आतापना किससे कम है? जनता ने भगवान मानने वाला एक भगवान 4 किलोमीटर रे बिहार में भी 12-1 बजा दे। देखो सूरज कितो चढ़न लग गयो है। इस पाव पाव चलने वाले सूरज का तेज निराला है, जिसको भी मिली है शरण तेरी वो कितना नसीबों वाला है। देखो अब आप उस एडवेंचर के चरम पर खड़े हैं। चलो। मुनि श्री थिरपाल जी और फतेहचंद जी की प्रेरणा से जन कल्याण की ओर अभिमुख आचार्य भिक्षु ने रात रात भर जाग जाग कर कईयों को प्रेरणा दी और यहीं से फैली धर्म की नई किरण। अब आपका भी ट्रिप पूरा हो रहा है। अरे आप लोग यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे? यात्रीगण, आपका रास्ता भले दो हो लेकिन मंजिल एक है, नाम भले दो हो पर काम एक है। तो कैसा रहा आपका ये यात्रा? हमारी यात्रा तो बहुत ही कठिन थी और मैं ये बोलना चाहती हूँ, काम भले एक हो पर हमारे प्रश्न अनेक है। इसलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट महाश्रमण संवाद पर लेकर आई हूँ, जहाँ आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है। आचार्य रघुनाथ जी ने भिक्षु स्वामी से कहा था, पग पग पर लोग लगासु थारे लार हो। यह बात आचार्य महाश्रमण जी तक भी कैसे लागू हो रही है? मेरा भी एक प्रश्न है। आचार्य भिक्षु के पास इतनी भीड़ नहीं होती थी तो उन्हें अध्यात्म साधना के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था, लेकिन आज आपके पास इतनी भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में आपको गहरी आत्म साधना का समय कैसे मिलता है? आप इतनी गहरी साधना कैसे करते हैं? मेरा भी एक प्रश्न है। तेरा पंथ के आचार्यों को अपने पूर्वाचार्यों की सकल संपदा प्राप्त होती है। जब हम आचार्य भिक्षु के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ऐसा अनुभव होता है वे कहीं कहीं कठोर शब्द और अनुशासन का प्रयोग भी कर लेते थे, पर जब आचार्य श्री को देखते हैं, सुनते हैं तो प्रश्न उठता है, आप इतने अल्पभाषी, मृदुभाषी, मधुरभाषी कैसे? अरे ये सिर्फ वीडियो ही है क्या? ऑडियो नहीं चलता क्या? ठहरिए ठहरिए, इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान अभी कुछ ही क्षणों में मिलने की संभावना है। इन दोनों ट्रिप से हमने ये जाना, न कभी आचार्य भिक्षु रुके न कभी आचार्य श्री महाश्रमण जी रुकेंगे। ये चरण नहीं रुक पाएंगे, चल के सागर झुक जाएंगे, युग के हिमगिर गल जाएंगे, रवि शशि के रथ रुक जाएंगे। ये चरण नहीं रुक पाएंगे, ये चरण नहीं रुक पाएंगे। जियों की प्रस्तुति हमें ले गए थे स्वामी जी के युग